हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का नेक्स्ट लेक्चर। तो आज की हमारी क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, एचपी बोर्ड हो चाहे या सीबीएसई हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें अल्फा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो बीटा होता है आपका वो 2 टाइम्स होता है अल्फा के, और उसके बाद जो गामा होता है वो 3 टाइम्स होता है अल्फा के। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम अल्फा की ही बात कर लेते हैं और बीटा की बात कर लेते हैं। पहले हम दो चीज़ों को लेकर चलते हैं, एक अल्फा को और एक बीटा को। तो देखो, मान लो मेरे पास क्या है, एक रोड है। मान लो मेरे पास एक रोड है और इस रोड की जो लेंथ है शुरू में, वो मान लो वो है L नॉट। क्या है? L नॉट। आप लेंथ कुछ भी मान सकते हो, आप कैपिटल L मानना है तो कैपिटल L मान लो, L नॉट मानना है L नॉट मान लो, कुछ भी मान सकते हो। अगर मैं इस रोड को हीट करूं, मतलब मैं इसका टेम्परेचर चेंज करूं, डेल्टा टी का मतलब है कि आपके पास टेम्परेचर चेंज हुआ है। पहले आपके पास मान लो 0 डिग्री टेम्परेचर था, उसके बाद आपने कुछ टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर दिया, तो वो चेंज इन टेम्परेचर होगा डेल्टा टी। जब हमने इसको हीट किया तो हमने क्या देखा कि ये जो है आपके पास ये जो रोड है आपके पास, ठीक है, मेटल की बनी हुई कोई भी रोड है, इसकी जो डायमेंशन है, जैसे मान लो ये थी इतना इतना पहले L नॉट, अब ये चेंज हो गया, कितनी चेंज आया इसमें, डेल्टा L का चेंज आया। मान लो इसके अंदर चेंज कितना आ गया, डेल्टा L का, क्योंकि पहले L नॉट था, अब कितना चेंज आ गया, डेल्टा L का चेंज आ गया। क्लियर होगी बात? अब देखो, अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो डेल्टा L है मेरे पास, ये डेल्टा L डिपेंड करता है जो ओरिजिनल L थी L नॉट, और साथ में ये डेल्टा L डिपेंड करता है जो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T है। इन दोनों पर ये जो है वो डिपेंड करता है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखें, सो वी कैन राइट डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L नॉट डेल्टा T, एंड डेल्टा L इज इक्वल्स टू अल्फा L नॉट डेल्टा T, वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा L बटे L नॉट डेल्टा T। सो दिस इज द रिलेशन फॉर द अल्फा। ये हमारे पास अल्फा का रिलेशन यहाँ से बन गया। तो अल्फा क्या है, डेल्टा L बाय L नॉट डेल्टा T। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है कि चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन या पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ और पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो अब इसका मतलब समझिए क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अल्फा की वैल्यू को ऐसे लिखूं डेल्टा L, और जो नीचे मैंने ये L नॉट लिखा है इसे मान लीजिए 1 यूनिट, क्या मानेंगे 1 यूनिट, इसको भी मान लीजिए 1 यूनिट, तो इसकी 1 यूनिट होगी 1 मीटर और इसकी 1 यूनिट होगी 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब यह कि अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी मटेरियल का या किसी रोड का या किसी भी चीज़ का, अगर वो 1 डायमेंशन में हो, क्या हो, 1 डायमेंशन, ये 1 डायमेंशन ना बॉडी, ठीक है, तो उसके मीटर में यानी कि उसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा, उसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा पर यूनिट राइज इन द लेंथ। ठीक है, मतलब पर यूनिट लंबाई में कितना चेंज आएगा। तो अगर मैं इसको 1 एंड 1 पुट कर दूं तो ये डेल्टा L के बराबर ही आएगा। यानी कि अल्फा मतलब हमें ये बताता है कि इसकी लेंथ में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना लेंथ में चेंज जो है वो आता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो अल्फा को कहते हैं क्या, इट इज बेसिकली योर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या कहेंगे इसे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। समझ आ गई बात? ठीक है जी, पहली चीज तो क्लियर होगी। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि स्टील की अगर हम अल्फा की बात करें तो दैट इज योर 1.2 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। 1.2 इंटू 10 की पावर -5 मीटर होती है। तो ये सारी बातें जो हैं ये हम पहले कर चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप पहले लेक्चर में जाके देखना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाया है पिछला। अब देखिए ज़रा ध्यान से सुनना। अब अगर मान लो यही सेम रोड है, ठीक है, यही सेम रोड है, और अगर मैं इसमें L नॉट की वैल्यू लिखूं, LT की वैल्यू, L नॉट नहीं LT की वैल्यू लिखूं। LT का मतलब है जो लेंथ आई है डायमेंशन बदलने के बाद। जैसे आपने इसको हीट किया ना अभी, तो हीट कर कर क्या हुआ, उसकी डायमेंशन लेंथ की बड़ी होगी, तो वो जो लेंथ है वो ये है। तो LT को हम क्या लिख सकते हैं, L नॉट जो ओरिजिनल लेंथ थी प्लस डेल्टा L। तो मैंने आपको ये पूरी कहानी इसीलिए समझाई है क्योंकि मुझे आपको वो बताना था। तो डेल्टा L क्या होगा, डेल्टा L क्या होगा, डेल्टा L अभी हमने निकाला, ये देखो ये आया डेल्टा L, ठीक है। तो आप LT को क्या लिख सकते हो, LT मतलब क्या है, फाइनल लेंथ जो आई है हमारे पास। तो L नॉट प्लस अल्फा L नॉट डेल्टा T, आप यहाँ से
एल नॉट कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लेट इट बी योर इक्वेशन नंबर 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इतनी बात क्लियर हुई? तो बुक्स में सीधा दिया होता है ये चीज़, बट मैंने आपको बताया ये चीज़ आई कहाँ से, पूरा एक्सप्लेन करके मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे समझा दी। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि आया कहाँ से ये रिलेशन। क्लियर है? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमने निकाल लिया। अब आ जाओ जरा, अब बात करते हैं, अगर मेरे पास कोई 2 डायमेंशनल बॉडी है, 2D बॉडी है, तो 2D बॉडी का क्या होता है? एरिया होता है। मान लो इसका शुरुआत का एरिया A0 है, जब आपने इसको टेम्परेचर दिया, आपने इसको हीट किया, तो मान लो इसका एरिया कुछ बढ़ गया, और जो बढ़ा हुआ एरिया है वो मान लो डेल्टा ए है। ठीक है, डेल्टा ए है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी ऐसी इक्वेशन, सेम इक्वेशन बनाएंगे जैसे मैंने इसमें इक्वेशन बनाई थी, वैसे इसकी भी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो देखो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी AT फाइनल एरिया कितना हो जाएगा? फाइनल एरिया हो जाएगा A0, जैसे इसकी बनाई है ये देखो, प्लस डेल्टा ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? AT A0 प्लस डेल्टा, और आप लिख सकते हो AT इज इक्वल टू A0, और डेल्टा ए की वैल्यू क्या लिखोगे? डेल्टा ए की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं? देखो डेल्टा ए क्या होगा हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे ये वैल्यू निकाली है डेल्टा एल की, वैसे डेल्टा ए की वैल्यू भी क्या निकलेगी? यहाँ बीटा आ जाएगा, L0 की जगह A0 आ जाएगा, और डेल्टा टी का डेल्टा टी आ जाएगा। तो ये आपको डेल्टा ए की वैल्यू यहाँ से मिलती है। जैसे सेम ही है वैसे ये है, बस बीटा आ जाएगा। बीटा क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन या फिर एरियल एक्सपेंशन, जब एरिया में कोई चेंज होता है, या फिर उसे हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कह देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा सेम बीटा A0 डेल्टा टी। अब आप क्या कीजिए कि A0 को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो अब ये कहाँ से आया, ये भी मैंने आपको पूरी चीज़ बता दी कि भाई जैसे ये निकालते हैं वैसे ये निकालते हैं। इसे पिछली वाली वीडियो आप देख लेना, आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, आपको ये चीज़ें क्लियर वहाँ से हो जाएंगी। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, आगे बढ़े फिर। अब देखो, अब जो ये क्वेश्चन है, इसमें मैं अगर AT को लिख सकता हूँ कि AT तो भाई LT का स्क्वायर होता है। AT क्या होता है? LT का स्क्वायर होता है, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मैं LT का स्क्वायर लिख सकता हूँ उसको। A0 को क्या लिख सकता हूँ मैं? A0 को क्या लिख सकता हूँ? L0 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसमें 1 प्लस बीटा डेल्टा टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब LT की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने? ये देखो, ये LT की वैल्यू ये निकाली है, तो इसको उठाकर यहाँ पुट कर दो, उसको उठाकर यहाँ पुट कर दो, तो क्या आएगा? देखो इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ LT की वैल्यू हो जाएगी L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मैंने इसकी वैल्यू LT की वैल्यू ये लिखी, यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर दी, विच इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर है पूरे का, तो इसका भी उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। L0 का स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ऐसे आ जाएगा। देखो इसका स्क्वायर क्या होगा? L0 का स्क्वायर L0 स्क्वायर कट गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत ईजी है, कुछ नहीं किया मैंने LT की वैल्यू को उठाकर यहाँ इस LT में पुट किया और उसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा? 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अब बेटा क्या होगा? देखो ये जो अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर है, इसको आपको निगलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? अल्फा की वैल्यू मैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी मटेरियल के लिए लूँ, जैसे मैंने स्टील के लिए ली थी, तो वो कितनी थी? 1.2 इंटू 10 की पावर -5। ये ऑलरेडी -5 है। अगर आप इस चीज़ का स्क्वायर कर दोगे तो 10 की पावर -5 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -10, तो ये वैल्यू तो और छोटी हो गई। तो ये वैल्यू इतनी छोटी हो जाती है कि इसे हम अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर मान सकते हैं। तो इसे आप निगलेक्ट कर दो। ठीक है, इसे आप निगलेक्ट कर दो, तो बचेगा क्या? देखो 1 से 1 भी कट रहा है, तो बचेगा क्या? 2 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू बीटा डेल्टा टी। अब क्या होगा? डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, सो बीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। तो पहली चीज़ यहाँ से प्रूव हो गई कि जो बीटा है हमारे पास वो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा आ गया। बीटा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? अल्फा की वैल्यू स्टील के लिए कितनी थी बच्चों? स्टील के लिए थी ये। तो अगर इसी के लिए मेरे को बीटा निकालना, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 गुना हो जाएगी। तो 2 2 जा 4, 2.4 इंटू 10 की पावर -5, तो ये हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? तो वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। सिमिलरली बच्चों, अच्छा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखो ये चीज़ आई थिंक ये चीज़ फ्रेम से बाहर जा रही होगी। ठीक है, तो इसे थोड़ा मैं इस पूरी लाइन को नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, आप देख लेना अगर किसी ने नहीं लिखा है तो। L0 स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर इज इक्वल टू L0 स्क्वायर 1 प्लस
बीटा डेल्टा टी। बेटा मैंने ऊपर वाली लाइन को यहाँ लिख दिया है, एल नॉट स्क्वायर से एल नॉट स्क्वायर कट गया है, तो उसका अगला स्टेप जो है वो मैंने ये लिखा है, ठीक है। अगर किसी को विजिबल नहीं होगी तो देख लेना वहाँ से। अब बात करते हैं, मैंने बीटा 2 अल्फा प्रूव कर दिया, मुझे प्रूव करना है कि गामा जो होता है वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है। तो गामा के लिए मुझे पहले चाहिए वही क्यूबिकल बॉडी चाहिए। मान लो मेरे पास एक क्यूबिकल बॉडी, क्योंकि क्यूबिकल बॉडी का ही वॉल्यूम होगा। देखो जब आप गामा निकालोगे ना तो आपको एक वॉल्यूम एक्सपेंशन चाहिए, मतलब आपको गामा को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक वॉल्यूम बॉडी लेनी पड़ेगी, मतलब क्यूब लेना पड़ेगा। मान लो इस क्यूब की लेंथ है एल नॉट, मतलब ये सारा एल नॉट है ना, साइड तो इसकी एल नॉट है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एल नॉट का क्यूब। तो अब मैं इसी चीज़ को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिखूँ तो क्या लिखूंगा, वी नॉट प्लस डेल्टा वी। देखो पहले मान लो इसका वॉल्यूम था शुरुआत में वी नॉट, जब आपने इसको हीट किया तो इसका वॉल्यूम डेल्टा वी बढ़ गया, तो फाइनल कितना आ गया, वी नॉट पहले वाला प्लस जो चेंज आया डेल्टा वी, ठीक है। अब देखो वी टी इज इक्वल्स टू, अच्छा वी टी की जगह सीधा पुट कर देते हैं। देखो वी टी को अगर मैं लेंथ की टर्म्स में लिखूँ तो एल टी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वी नोट को क्या लिख सकता हूँ, एल नॉट का स्क्वायर। और पहले मैं इसको डेल्टा वी को चेंज कर लेता हूँ। डेल्टा वी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी बेटा, डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी, तो डेल्टा वी आपके पास क्या आने वाला है, ध्यान से देखना जरा, डेल्टा वी क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर डेल्टा वी आएगा वी नॉट गामा डेल्टा टी। क्या आएगा, वी नॉट गामा डेल्टा टी। तो ये बन जाएगा वी नॉट, उसके बाद क्या बनेगा, गामा डेल्टा टी, ठीक है। अब एल टी की वैल्यू कितनी है वो देखो सामने लिखी हुई है, तो एल नॉट यहाँ पे क्यूब आएगा ना, वॉल्यूम में क्यूब आता है बेटा, वॉल्यूम में क्यूब आता है, तो एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब, और एल नॉट की वैल्यू में एल नॉट का क्यूब आ जाएगा प्लस वी नॉट गामा डेल्टा टी आ जाएगा। भाई क्लियर हो रही है इतनी बात कि नहीं हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एल नॉट का क्यूब डाला है, एल टी का क्यूब डाला है, एल नॉट का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, साइड क्यूब, क्या होती है, साइड क्यूब। तो ये बन जाए, देखो एल नॉट क्यूब तो पहले कट रहा है आपस में, ठीक है। यहां से क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, वी नॉट गामा डेल्टा टी आ जाएगा। समझ गए इतनी बात को। अब बेटा देखो ये क्यूब वाली वैल्यू है और ये स्क्वायर वाली वैल्यू है, ये क्यूब वाली है स्क्वायर वाली, तो वही चीज़ है कि अगर आप 10 की पावर -2 है तो आप उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटी हो जाएगी, क्यूब करोगे तो और भी छोटी हो जाएगी, क्यूब करोगे तो और भी छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब हम दोनों को निगलेक्ट कर सकते हैं, ये भी 0 ये भी 0, तो क्या बचा, तो हमारे पास क्या बचेगा, इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं, क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, उधर क्या है बचा हुआ हमारे पास, वी नॉट गामा डेल्टा टी, ठीक है। 1 तो कैंसिल हो गया शायद, 1 कैंसिल किया नहीं, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया शायद, है ना। 1 प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब एल नॉट क्यूब, अच्छा ठीक है, यहाँ पे एल नॉट क्यूब कॉमन नहीं लिया, यहाँ पे एल नॉट क्यूब कर लेना ना, वी नॉट की जगह एल नॉट क्यूब लिख सकते हैं ना हम, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस गामा डेल्टा टी बनेगा यहाँ पे, है ना, 1 प्लस गामा डेल्टा टी, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। बेटा इसको ठीक कर लेना यहाँ पे, है ना, वी को हम एल नॉट क्यूब लिख सकते हैं, तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी बनेगा, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ बचेगा ये गामा डेल्टा टी, 1 से 1 कट चुका है, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी भी कट गया, तो गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। सो ये आपका आ गया फाइनल आंसर कि गामा 3 गुना होता है अल्फा के और बीटा 2 गुना होता है अल्फा के, ठीक है। यानी कि अगर स्टील की वैल्यू 1.2 वाली मैंने आपको बताई थी, तो अब वो 3 गुना हो जाएगी, इसको 3 से गुना कर दो, 3 दूनी 6 और 3.6 इंटू 10 की पावर -5, ये आपका आ जाएगी किसकी वैल्यू, गामा की वैल्यू आ जाएगी। समझ आएगी आपको बात, बड़ी इंपॉर्टेंट है एचपी बोर्ड और सीबीएसई वालों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो रेशो कितनी बनेगी बेटा, कई बार हमें पेपर में एमसीक्यूज में इसकी रेशो पूछ सकता है, तो आप बोलना 1:2:3, क्योंकि ये 2 गुना है अल्फा के, ये 3 गुना है, तो 1:2:3 इज योर फाइनल आंसर। सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर।
ठीक है, हमारा लेक्चर खत्म होता है यहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, थैंक यू।